क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अपराधी देश के बड़े नेता से ठगी कर ले, या फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री का पोता बनकर लोगों से ठगी कर ले, और तो और एक बड़ी अभिनेत्री को अपने जाल में फंसा ले, और सबसे बड़ी बात कि वह जेल में रहकर भी 200 करोड़ की ठगी एक बड़े व्यापारी के घर से कर ले। कानूनी भाषा में ऐसे लोगों को फ्रॉड और अखबार की दुनिया में ऐसे लोगों को ठग कहा जाता है। नमस्कार, मैं शुभम पांडे हूं और आज क्राइम खबरी में मेरे पास एक नए नटवरलाल की कहानी है और इस कहानी के किरदार का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। इस धोखे में मत रहिएगा कि सुकेश ने अपने जाल में सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को फंसाया है। न जाने कौन कौन कैसे कैसे इसके फांस में फंसा है, ये जानेंगे तो दांतों में उंगलियां दबा बैठेंगे। सुकेश चंद्रशेखर पिछले 15 साल में करीब 1000 लोगों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। यह आंकड़ा उसके खिलाफ 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के पुलिस थानों में 10-30 से अधिक मामलों की रकम का मोटा जोड़ है। सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरई का रहने वाला है। पिता विजय चंद्रशेखर रबड़ के ठेकेदार और पार्ट टाइम मैकेनिक थे। मां माला गृहिणी थी। बिल्कुल सामान्य सा साधारण मध्यम वर्गीय परिवार यह था। शुरू में ये लोग चंद्रा लेआउट इलाके में किराए के मकान से रहते थे। सुकेश के माँ बाप ने इकलौते बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उनका शहर के नामी बॉल्डविन बॉयज़ हाई स्कूल में दाखिला करा दिया था। स्कूल के सहपाठी बड़ी आलीशान कारों से आते थे और सुकेश को उसके पिता स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाते थे। बताया जाता है कि तभी से उसके दिमाग में अमीरों वाली जीवन शैली के ख्वाब देखने की सूझ गई थी। वर्ष 2006 में पहली ठगी उसने तब की जब वह बालिग भी नहीं हुआ था। 2007 में सुकेश और उसके माँ बाप को 76 साल के एक बुजुर्ग से 1.15 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुकेश अपना शिकार बड़ी सावधानी से चुनता था और पहले से उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता था। कभी वो बड़ा अफसर बन जाता, तो कभी उद्योगपति, तो कभी किसी नेता का रिश्तेदार बन जाता था। एक वक्त में वो खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि का पोता भी बताता था। उसने 2015 में लीना मारिया पॉल नाम की एक मलयालम फिल्मी हीरोइन से शादी की थी। सुकेश और उसकी पत्नी लीना ने 2013 में पहला बड़ा हाथ मारा, तब जब दोनों ने चेन्नई में कैनरा बैंक से 12 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। लीना भी कई मामलों में सुकेश के साथ आरोपी रह चुकी है। पता चला है कि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी कई भाषाओं में वह पारंगत है। चिकनी चुपड़ी बातें करना, अपनी बात मनवाना और डोरे डालने में वह उस्ताद है। मेलजोल में माहिर सुकेश जिसकी चाहे उसकी नकल कर सकता है। वह उसी अंदाज में बात भी कर लेता है। ऐसा है यह सुकेश ठग। सुकेश कई बार पकड़ा गया और जेल से छूट भी गया। जैसे ही वो छूटता था, अपने नए शिकार में लग जाता था। यहाँ तक कि 2017 में उसने तमिलनाडु के बड़े नेता दिनाकरण को भी अपने जाल में फंसाया था। सुकेश चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में जेल में बंद था। तभी उसे पता चला कि उद्योगपति शिविंदर मोहन सिंह भी उसी जेल में बंद हैं, जो दवाई की कंपनी रेलिगेट केयर एंड रेनबैक्सी और फोर्टिस हॉस्पिटल चेन के वाइस चेयरमैन रहे हैं। शिविंदर और उसके भाई मालविंदर को 2019 में आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में ईडी भी जांच कर रही थी। यहीं पर सुकेश को अपना अगला शिकार मिल गया था। पहले तो उसने शिविंदर सिंह के बारे में पूरी जानकारी जुटाई, फिर उसकी पत्नी अदिति सिंह को ठगने का पूरा प्लान बना लिया। वो अदिति सिंह से केंद्रीय कानून सचिव अनूप कदम के तौर पर मिला। अदिति से कहता है कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर फ़ोन कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में शिविंदर की विशेषता को देखते हुए सरकार उन्हें कोविड पर एक उच्च स्तरीय समिति में शामिल करना चाहती है और इसलिए जेल में बंद व्यवसायी को जल्द से जल्द जमानत दिलाने में वह उनकी मदद करेगा।
सुकेश ने अदिति से पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए का योगदान करने के लिए कहा। अदिति पति को छुड़वाने के लिए उसके झांसे में फंस गई। भुगतान 2 किश्तों में किया गया। पहला 1 करोड़ रुपए हांगकांग से भेजे गए और 19 करोड़ रुपए दिल्ली में नकद दिए गए। सुकेश ने फरवरी 2021 और अगस्त 2021 के बीच अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और उनके परिवार को दिए गए तोहफों पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए। दोनों की कुछ अंतरंग तस्वीरों के आधार पर एजेंसी का मानना है कि उनके बीच रोमांटिक रिश्ते थे। हालांकि जैकलीन ने इन सभी रिश्तों से अब इनकार किया है। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस ईडी और दिल्ली पुलिस की रडार पर है। उनके ऊपर आरोप हैं कि जालसाजी के बारे में उन्हें पता लगने के बावजूद भी उन्होंने सुकेश से महंगे तोहफे लिए। वहीं दूसरी ओर सुकेश जेल में सज़ा काट रहा है। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ और देखते रहिए क्राइम खबरी, क्योंकि क्राइम पर भी है खबरी की नज़र।